नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आज आपको फखर यूसुफजई और मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी शिवाजी के बीच किया गया एक विश्लेषण दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के बीच और तालिबान के दुष्प्रभाव, आने वाले दुष्प्रभाव के बारे में पाकिस्तान को आगाह किया और उनके बारे में बताया है दोस्तों। क्योंकि तालिबान किसी का सगा नहीं है, ये एक आतंकी गुट है। उन्होंने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया और भारत और अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली वहां सभी अफगान आर्मी को सुविधाएं, उनके बारे में भी जिक्र किया और बताया कि तालिबान एक बहुत ही आतंकी संगठन, बड़ा आतंकी संगठन है और अभी अमेरिका और भारत के साझा प्रयासों से तालिबान भी शहरों से मूव करके गांव की तरफ भाग चुका है और शहरों में अफगान सेना का आधिपत्य होना शुरू हो चुका है। तो आइए दोस्तों, ये दिखाते हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट अफगानिस्तान के मुद्दों पे और पाकिस्तान की लिच्चड़ नीति के बारे नहीं लड़ना चाहता, मिलिट्री लड़ना चाहता है। तो ऐसे में ये स्थिति जो बन गई है, ये एक प्रकार से भयानक रूप ले रही। मगर उसके साथ ये भी है कि अब जो अफगान फोर्सेज है वो संभली है, उन्होंने भी काउंटर ऑफेंसिव किया है। और ये भी सच्चाई है कि अर्बन के सारे एरिया अभी भी अफगान फोर्सेज में है और अफगान फोर्सेज के पास एयर पावर है। उसके पास करीब 160 हेलीकॉप्टर हैं, 37 हॉक हेलीकॉप्टर तो अभी अमेरिका दे रहा है। उसके बाद 7 हेलीकॉप्टर भारत ने भी दिए हुए हैं और उसके पास फिक्स्ड एयर क्राफ्ट भी है। और तालिबान के पास कोई भी एयर पावर नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर अमेरिका एयर सपोर्ट देता रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहेगा, तो अफगान की जो गवर्नमेंट है वो और अफगान की फोर्सेज तालिबान का मुकाबला कर पाएगी। और इसको देखते हुए अब मुझे लगता है तालिबान का एक ही एम है कि जब तक अमेरिकन जाएं, सिचुएशन फ्लूइड है, जितना ज्यादा इलाका जीत सके जीतने की कोशिश करेंगे, जिससे जब वो एक प्रकार से निगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी जब बातचीत करेंगे अफगान गवर्नमेंट से। तो ऐसा लग रहा है कि अफगान की फोर्सेज अपना जो अर्बन एरिया को अपने कब्जे में रखेगी, एयर सपोर्ट मिलती रहेगी अमेरिका की, मगर तालिबान रूरल एरिया में ज्यादा लेगा और अपनी स्थिति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इससे पहले दोहा में दोबारा बातचीत स्टार्ट हो, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर डिस्टर्बेंस आता है तो पूरे ही इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी, अफगानिस्तान में आती है। और वो ना तो चीन के फायदे में, ना भारत के फायदे में, ना रूस के, ना पाकिस्तान और ना आपका जो है ईरान के। मैं आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसे में भारत किस नजरिए से देख रहा? देखो, भारत ने हरदम चाहा है कि एक प्रकार से स्टेबल, इंडिपेंडेंट, सोवरन और डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान हो और अफगान लेड, अफगान कंट्रोल एक सोल्यूशन निकले। मगर उसको ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हो रहा है। अब ये भी समझ में आया कि जो तालिबान के कभी 60-70 से करीब जो मिलिटेंट्स हैं और उसके बाद 3 से 4 लाख जो हैं अफगान फोर्सेस के जवान हैं, वो ट्रेंड भी हैं, उनके पास हथियार भी हैं। तो अब 10,000 ये भी शक है कि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भी तालिबान के साथ लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक ही काम दिया है ISI ने कि जो भी भारत का इंटरेस्ट है, जो भारत ने इन्वेस्टमेंट की है $3 बिलियन, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, क्योंकि भारत ने वहां पर पार्लियामेंट हाउस बनाया, स्टेडियम बनाया, सलमा डैम बनाया जो काबुल में भी पावर देता है, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाई, रोड बनाई। तो ऐसे में हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बरकरार रहे। और दूसरा जो हमने चाबार के अंदर $1.8 बिलियन इन्वेस्ट किया और वहां से रोड बनाई है हमने, चाबार से लेके अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगी यूरो एशिया के लिए, वो भी खटास में पड़ जाती है अगर अफगानिस्तान जो है उसमें तालिबान आ जाता है, जिसमें इसलिए भारत ने जो अफगान गवर्नमेंट के साथ भारत के बड़े अच्छे रिलेशन भारत देता रहा। मगर ऐसा लगता है जो कुछ एक टाइम पहले, करीब 5-6 महीने पहले, भारत को यह भी लगा कि हो सकता है तालिबान किसी हद तक अफगानिस्तान में आएगा और या तो अकेला या उसको एक प्रकार से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें होगी। तो इसलिए कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी से शायद तालिबान के साथ भी रिश्ते खोले गए हैं और इसमें जो तालिबान
एक प्रकार पाकिस्तान में जिनकी बेस नहीं है उनसे बातचीत हुई है। तो ठीक भारत है। ने दो रूप है, अफगान फोर्सेस को चाहते हैं, अफगान गवर्नमेंट को चाहते हैं एक पीसफुल बने अफगानिस्तान चाहते हैं। तालिबान और अफगान की गवर्नमेंट के बारे में बातचीत हो दोहा में और किसी नतीजे में पहुंचे और इंटरिम गवर्नमेंट बने, एक डेमोक्रेटिक और सॉवरन बने। मगर अगर तालिबान भी आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत बिल्कुल अकेला पड़ जाए। तो भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से अफगानिस्तान के जो तालिबान है उससे भी बातचीत खोल ली है, ऐसा लगता है। राइट। अच्छा सर, ये बात तो आपकी सही है कि मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और ये सारा कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ आज एक 9 रुकनी डेलीगेशन बीजिंग में इस वक्त मौजूद है। दोहा ऑफिस के वो लोग गए हुए हैं और फॉरेन मिनिस्टर जो चाइना के हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और बाकी चाइनीज जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट एक विजिट है। इसको किस नजर से देखते हैं? और दूसरा सर ये होता है कि मतलब ये वाला दावा भी किया जाता है कि सारा कंट्रोल पाकिस्तान के पास है तालिबान का। अमेरिका भी ये कहता है और हिंदुस्तान से भी ये दावा आ रहा है। इसको कैसे देख रहे होते हैं? क्योंकि तालिबान यकीनन हिंदुस्तान के लोग भी उनके साथ बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के लोग भी करते हैं, हमें भी जब कभी मौका मिलता है तो मतलब ये तासुर मुझे तो जाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो 2001 वाले तालिबान नहीं है, वो बड़े और तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं भाई ना किसी के मुल्क में इंटरफेरेंस करते हैं, ना किसी को अपने मुल्क में इंटरफेरेंस करने देंगे, वो बेशक पाकिस्तान हो वो ईरान हो, क्योंकि दोनों माजी में कर चुके हैं ये चीजें। तो ये वाली चीज मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसे लग रहा है कि वो अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा भी इंजेक्ट करने की तो शायद वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन चाइना का विजिट कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है तालिबान वफद का इस वक्त आपको? बिल्कुल। मैं पहले उससे पहले चाइना से पहले अब पाकिस्तान के बारे में चंद एक बातें बताऊं। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को बिल्कुल ऑल आउट सपोर्ट दे रहा था। उसकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन है तालिबान की वो पाकिस्तान के थ्रू में, ट्रेनिंग एरिया पाकिस्तान में है, उनकी फैमिली पाकिस्तान में रहती थी, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान देता था और उनके ऑपरेशन किसी हद तक क्वेटा और पेशावर से भी एक प्रकार से डायरेक्ट हुए हैं। और ऐसे में तालिबान को पूरी सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान और 10,000 के करीब आतंकवादी भी भेजे हैं तालिबान के साथ मिलकर लड़ने के लिए अफगान फोर्सेज। मगर ये भी सच्चाई है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये वो तालिबान नहीं है जो 1996 से 2001 था। ऐसा ना हो पलटा बदल जाए कि जब अगर तालिबान आता है और तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है और जो अफगान तालिबान है दे आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। और ऐसा ना हो तहरीके तालिबान की पाकिस्तान की एक्टिविटी पाकिस्तान में बढ़ जाए और टेररिज्म बहुत ज्यादा हो जाए। और दूसरा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस स्ट्रगल से बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दे बलूचिस्तान में। और तीसरा एक सबसे बड़ा डर है कि अगर इंस्टेबिलिटी आती है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान में भी 3 से 4 लाख के करीब रिफ्यूजी आने की अंदेशा है। तो मुझे लगता है कि अगर तालिबान आता है और इंस्टेबिलिटी आती है अफगानिस्तान में और इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती तो मुझे लगता है किसी हद तक पाकिस्तान के भी फेवर में नहीं है, पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और आने वाले समय में हो सकता है तालिबान पाकिस्तान की ना सुने, ये भी सच्चाई है। तो ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर आपने अभी चाइना की बात बोली, ये जो अभी एक डेलीगेशन है अब्दुल गनी बहादुर वो लीड कर रहे हैं जो लेके गए हैं आपके चीन के। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो वो जो है उन्होंने वान ई से मिले हैं फॉरेन मिनिस्टर से और बड़ी बातचीत हुई है। अब देखो जो चीन का रोल है वो नजरिया कुछ अलग है। चीन इसके अंदर अपना फायदा देख रहा है। चीन को डर ये था कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो कहीं सक्रिय ना हो जाए, वो जो इनके वीगर मुसलमान हैं उनको वो एक प्रकार से मिलिटेंट ना बनाए। तो अगर ये कंसर्न उन्होंने तालिबान को दिया है और तालिबान ने उनको गारंटी दिलाई है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अगर कोई भी इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी और विगर जो मुसलमान हैं उनकी जो मिलिटेंसी है उसको कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो ये गारंटी चाहिए थी चीन को, वो बहुत जरूरी था। चीन को लगता है कि उसके अगर वो अफगानिस्तान में आता है तो उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि तालिबान को लगता है चीन उनके लिए फायदे में है और चीन को लगता है तालिबान आने से अफगानिस्तान में किसी हद तक उसको फायदा। वो दो बातों में
एक तो उसको लगता है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका जो बढ़ा के वो अफगानिस्तान ले जाएगा, उसके बाद फिर ईरान, फिर मेडिटेरियन सी, और वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ मिलके उसको फिर वो जा सकता है यूरोप तक। और दूसरा उसको लगता है क्योंकि चीन के पास डीप पॉकेट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मुझे नहीं लगता और इस इलाके में कोई इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो चीन ये देख रहा है कि वहां पर जो मिनरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में, जिस प्रकार से कॉपर भी है, जिंक भी है, उसके बाद गैस भी है, ऑयल भी है, और उसके बाद आपका पास लोहा भी है, उसको मद्देनजर रखते वो सोचता है कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर फायदा होगा। तो एक मतलब यह चीन को एक अपॉर्चुनिटी लग रही है अफगानिस्तान में, और चीन को एक ही डर था, वो था इस्लामिक जो मूवमेंट है, जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो स्टार्ट ना हो। उसका मुझे लगता है तालिबान ने भरोसा दिलाया है, और तालिबान चाहता है चीन को आना, क्योंकि चीन ही एक ऐसा देश है जो कि डीप पॉकेट्स है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है चीन में। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल बस इन शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त लग ऐसे रहा है कि चाइना का होल्ड, रशिया का होल्ड, टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान का होल्ड अफगानिस्तान में ज्यादा स्ट्रांग है इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है कि मतलब जिस तरीके से कंधार से अपने कॉन्सुलेट को बंद किया और अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, तो क्या लग रहा है इन नियर फ्यूचर की क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? देखो, मुझे लगता ऐसे है कि जो भारत का रोल है वो कम नहीं होगा। भारत ने मैं लगता है से जो 50 डिप्लोमेट बुलाए, मगर हमारा अभी भी वहां पर कॉन्सुलेट चालू है। वो जो अफगान के लोकल ऑफिशियल जो वो कर रहे हैं, मजार शरीफ में है, और काबुल के अंदर हमारा जो एम्बेसी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि भारत चाहता है कि एक पीसफुल नेगोशिएशन हो अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, कोई वायलेंस लेवल रिड्यूस हो, सीज फायर हो, और एक इंटरिम गवर्नमेंट बने। और भारत ये देख रहा है कि ईरान, रूस और भारत एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ईरान का भी अपना इंटरेस्ट है, जो ताजिक हैं, जो कि शिया पॉपुलेशन है, उनका इंटरेस्ट देखने के लिए उनको भी मदद चाहिए भारत की। इसी प्रकार रूस को डर है कि ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर अगर डिस्टर्बेंस होता है, अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस है, तो मिलिटेंसी वहां आ सकती है, वो कहीं ना कहीं रूस में भी आ सकती है। तो मुझे लगता है भारत रूस और ईरान के साथ मिलकर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, और भारत चाहेगा कि एक पीसफुल डेमोक्रेटिक सोवरेन अफगानिस्तान बढ़े और वायलेंस लेवल रिड्यूस हो, और तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बातचीत हो, और कोई ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट बने, और डेमोक्रेसी आए अफगानिस्तान में। और मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने सारे पहलुओं पे बातचीत हुई है। भारत जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से भी मिलाप में है, और किसी हद तक बैक चैनल डिप्लोमेसी से भारत ने तालिबान के साथ भी रिश्ते खोल लिए हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि वो रेलेवेंट रहे। भारत ने $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है। भारत ने $1.8 बिलियन जो है वो लगा रखा है हमने चाबार पे, नहीं तो वो दो खटाई में पड़ जाएंगे।